औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कि मुसलमान क्यों कामयाब हो गए, क्यों मुट्ठी भर मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, किस वजह से मुसलमान कामयाब थे और किस वजह से आज मुसलमान नाकाम हैं, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह का पता लगाने के लिए तो सबसे पहले तो जब मुसलमान कामयाब थे, वो कामयाब किस वजह से थे, उस बात का हमने पता करना है। उस बात का पता इसी तरह लग सकता है कि जब हम तारीख पढ़ेंगे, तारीख सुनेंगे, तारीख को जानेंगे, तो फिर ही पता चल सकता है कि मुसलमान कामयाब कैसे थे और क्यों कामयाब थे, और आज अगर नाकाम हैं तो उस नाकामी की वजह क्या है। तो इसीलिए ही आज से हम शुरू कर रहे हैं तारीख के हवाले से। तो तारीख के हवाले से जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले आता है इस्लाम की तारीख में सबसे पहला जो वाक़या आता है वो आता है फतह मक्का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से वो भी इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर बयान करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के हवाले से वो भी हम ज़रूर बयान करेंगे। जहाँ तक हमें कोई इल्म है, जहाँ तक हमें पता है, वैसे तो हर कोई कलमा पढ़ने वाला जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, ये तो हो ही नहीं सकता कि उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में इल्म ना हो। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं फतह मक्का के हवाले से। तारीख़ इस्लाम का सबसे रोशन बाब फतह मक्का है, जिसके बाद आलम इस्लाम में फतवात का गोया के दरवाज़ा खुल गया। यकीनन इस फतह से पहले मुसलमानों और कफार में जंगें होती रही थी, जिनमें हमेशा ही मुसलमानों को फतह हासिल होती, मगर किसी भी शहर या कस्बे पर पहली मर्तबा मुसलमानों का कब्जा सबसे पहले मक्का मुकरमा पर ही हुआ था। यानी मुसलमानों ने सबसे पहले जिस शहर पर फतह हासिल की वो मक्का मुअज़्ज़मा ही था। तारीख़ तुबरा में इब्ने इसहाक़ से रवायत दर्ज है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के इरादे से रवाना हुए। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत जंग की ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अरब कबाइल और बदवी कबाइल को भी चलने की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका तजर्बात की बिना पर कुरैश की तरफ से जंग का खदशा जरूर था, यानी वो लोग मुसलमानों को खाना काबा के करीब ना जाने देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुहाजिरीन और अंसार के साथ और इन अरबों के साथ जो कि आगे थे मदीना मनवरा से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर भी साथ ले गए और उम्रा का एहराम भी बांध लिया था, ताकि तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बेखतरा रहें, यानी इन्हें यह बखूबी मालूम हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने की नीयत से तशरीफ़ ला रहे हैं। तारीख़ तुबरा में दर्ज है कि ज़हरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा से अस्कान तशरीफ़ फरमा हुए तो बशीर बिन सफियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिला। इसने बताया कि अहले कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की इत्तला हो चुकी है और उन्होंने मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनके साथ अब अराज़ल का बहुत बड़ा मजमा शामिल है, जिन्होंने चीते की पोस्तीनें पहन रखी हैं। वो लोग ज़ी तुवा में हैं और उन्होंने कस्में खा रखी हैं कि वो किसी भी सूरत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम लोग तो महज उम्रा करने के लिए मक्का मुकरमा जा रहे हैं और हमारा किसी के साथ लड़ने का कोई इरादा नहीं है। इब्ने शहाब ज़ारी कहते हैं कि इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म इरशाद फरमाया कि वो वादी की दाहिनी तरफ हमस के दोनों सतह मुर्तफा के दरमियान से होकर इस राह से आगे बढ़े जो मक्का की ज़ीरी में हदीबिया के अतारे तंतिया अलमरार पर जा निकलता है। तमाम सहाबा इस तरफ चल पड़े। जब अहले कुरैश की नज़र इन लोगों के बढ़ते हुए गुबार पर पड़ी तो उन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी राह छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लिया है। तो वो लोग अपने मकाम से उठे घोड़ों को तेजी से भगाते हुए कुरैश के पास से हट गए। जब वादी से गुजरकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंतनिया अलमरार से गुजरने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अचानक जमीन पर बैठ गई। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, ये तो अड़ गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ना ये अब अड़ी है और ना ही इसकी ये आदत है।
बल्कि इसको भी उसी ने रोका है जिसने हाथियों को मक्का मुकरमा की तरफ आने से रोका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज कुरैश सिला रहमी की जो भी ख्वाहिश मुझसे करेंगे मैं इसे कबूल करूंगा। नाज़रीन, ये थी आज की पहली किस्त फतह मक्का के हवाले से, और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा हम आपके साथ तारीख़ के हवाले से फतह मक्का की दूसरी किस्तें भी हम पेश करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, और तारीख़ के हवाले से और भी जितनी मुसलमानों की कामयाबियां हैं, मुसलमानों ने कैसे कामयाबियां हासिल की हैं, वो सारी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हमारा इल्म है, जहाँ तक जो जो चीज़ हमारी नज़र से गुजरेगी हम आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं उनको हमारी जो इस्लाम की तारीख़ है उसके साथ दिलचस्पी होनी चाहिए, और इसी दिलचस्पी के साथ ताकि पता लगे, हमें भी पता लगे कि मुसलमान कामयाब कैसे थे और आज मुसलमान नाकाम कैसे हैं। ये बात ठीक है कि ज़माने के साथ चलना चाहिए, ज़माने के साथ चलना अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़माने के साथ चलने के लिए भी हमें साइंस की, जिस साइंस का हम सहारा ले रहे हैं, जिस साइंस के साथ हम चल रहे हैं, अगर देखा जाए तो उस साइंस का भी दारोमदार जो है, ये पहले सबसे पहले जो साइंस शुरू हुई थी, ईजाद हुई थी, तो ये भी कुरान शरीफ से ईजाद हुई थी। आपको पता ही होगा, बल्कि आप सुनते देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इस वक्त साइंस ज़ाहिर कर रही है, आज से हज़ारों साल पहले कुरान पाक में उन चीज़ों का जिक्र हो चुका है। अल्लाह ताला हम सब को हमेशा हमेशा नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम सही हक और सच के साथ चल सकें और अपने दीन को सही तरह से समझ सकें, जान सकें और उस पर अमल कर सकें। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।